दोस्तों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 11,000 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज में डाइजेस्टिव सिस्टम्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, HCl इज सीक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक की कौन सी कोशिकाएं HCl का सीक्रेशन करती हैं। HCl का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो HCl का सीक्रेशन होता है बेसिकली पेराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक। ऑप्शन बी आपका राइट है, पेराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक रिलीज करती हैं HCl का सीक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, पेप्सिनोजन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है बेसिकली, क्या है? एक एंजाइम है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? पेप्सिनोजन एक एंजाइम है और पेप्सिनोजन का सीक्रेशन कहाँ से होता है बेसिकली? स्टोमक की कौन सी सेल्स करती हैं? चीफ सेल्स बेसिकली। अभी अपने बात करी थी पेराइटल सेल्स किसका सीक्रेशन कर रही थी? HCl का। और स्टोमक की जो चीफ सेल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं पेप्सिनोजन का। क्वेश्चन नंबर 3, एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट विच ऑफ द फॉलोइंग। एंटेरोकाइनेज किसको एक्टिवेट करता है बेसिकली? एंटेरोकाइनेज क्या है? एक एंजाइम है बेसिकली। और एंटेरोकाइनेज का सीक्रेशन किसको एक्टिवेट करता है? ये एंटेरोकाइनेज जो होता है वो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है और ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है? एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज चेंज कर देता है किसमें? ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन को चेंज कर देगा ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है कौन? एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट कर देता है बेसिकली। ट्रिप्सिनोजन होता है आपका एक इनएक्टिव एंजाइम। क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम। और इनएक्टिव एंजाइम का एक्टिवेशन कौन करता है? एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है, वो इसको एक्टिवेट करके ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज कर देगा? ट्रिप्सिन में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड चीफली अकर्स इन। जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन मीनिंग अवशोषण, जो एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली वो कहाँ से होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन से। कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। वैसे तो एब्जॉर्प्शन सभी जगह होता है, लेकिन चीफली या क्वेश्चन पूछे मेनली, चीफली की जगह ये भी पूछा जा सकता है एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है। तो ज़्यादा अवशोषण, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्टोमक की बजाय कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव फूड का या न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डाइजेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कंप्लीट इन। जो डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट कहाँ होता है बेसिकली? कंप्लीट डाइजेशन। वैसे डाइजेशन तो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनका कंप्लीट कहाँ होता है बेसिकली? स्मॉल इंटेस्टाइन एरिया में जाके इनका क्या हो जाता है? कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन सभी जगह होता है, स्टोमक में भी होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ भी आंसर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, काइमोट्रिप्सिन इज, ये भी एंजाइम का ही क्वेश्चन है बेसिकली। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के बारे में ये क्वेश्चन है। किसके बारे में? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन किस टाइप का एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक है, फैट डाइजेस्टिव है, विटामिन है या हार्मोन है? पहली बात तो ये कि काइमोट्रिप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। तो दो ऑप्शन तो कट हो गए, हार्मोन और विटामिन वाले। दो ऑप्शन बचे आपके सामने, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो काइमोट्रिप्सिन होता है आपका प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो काइमोट्रिप्सिन है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, लीवर सेल्स सीक्रेट। लीवर सेल्स के बारे में है कि लीवर सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं। तो लीवर सेल्स सीक्रेट करती हैं बाइल। क्या करती हैं? बाइल का सीक्रेशन करती हैं। लीवर सेल्स सीक्रेट करती हैं बाइल का सीक्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाइल का सीक्रेशन करती हैं लीवर सेल्स, और ये बाइल फिर जाता है गाल ब्लैडर में स्टोरेज होने के लिए। किसमें जाता है?
गॉल ब्लेडर में स्टोरेज होने के लिए। तो गॉल ब्लेडर में किसका स्टोरेज होता है? बाइल का। और बाइल सीक्रेट कहाँ से होता है? लीवर सेल्स से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, वो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आर फाउंड इन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन्स कहाँ मिलते हैं बेसिकली? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इसी बाइल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? बाइल में। बाइल का सीक्रेशन अपन ने पढ़ा, कौन सीक्रेट करता है बाइल को? लीवर सेल से सीक्रेट करती हैं। और बाइल का स्टोरेज कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। कहाँ होता है इसका स्टोरेज? गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर में इसका स्टोरेज होता है बेसिकली। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पाए जाते हैं बाइल के अंदर बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर? देखो ये वही क्वेश्चन वापस आ गया कि लीवर का फंक्शन निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो लीवर डीएमिनेशन भी करता है। क्या करता है? डीएमिनेशन का काम करता है। बाइल का स्टोरेज का काम नहीं करता। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी लीवर करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन का स्टोरेज भी लीवर करता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट काम है बेसिकली। डीएमिनेशन में यूरिया का एलिमिनेशन जो होता है वो डीएमिनेशन, नाइट्रोजन वेस्ट का, वो ये काम करता है बेसिकली। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है और फैट सोल्यूबल विटामिन का स्टोरेज भी करता है। फैट सोल्यूबल विटामिन आपके कौन से होते हैं जिनका कि सबका स्टोरेज कौन करता है? लीवर। लेकिन बाइल का स्टोरेज ये नहीं करता। बाइल का सीक्रेशन कौन करता है? लीवर। लेकिन बाइल का स्टोरेज कौन करता है? गॉल ब्लेडर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यूकस के बारे में। म्यूकस इज सीक्रेटेड बाई। म्यूकस जो है बेसिकली वो कहाँ से सीक्रेट होता है? जैसे अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, म्यूकस स्टोमक की सेल्स भी सीक्रेट करती हैं, ड्यूडिनम की भी करती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं इनकी, वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है बेसिकली इंटरनल लेयर जो होती है बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्टोमक में जो म्यूकस सीक्रेट होता है तो वहाँ HCl भी आता है, तो HCl से प्रोटेक्ट करता है ये स्टोमक की वॉल को। ऐसे ही वही HCl वापस स्टोमक के बाद ड्यूडिनम में जाता है तो ड्यूडिनम में भी प्रोटेक्ट करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेशंस होते हैं यहाँ पे भी, तो उनसे भी ये म्यूकस क्या करता है? इंटरनल जो वॉल रहती है बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल की, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो सभी की कोशिकाएं आपकी स्टोमक, ड्यूडिनम और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी का जो बेसिकली प्रोटेक्शन होता है वो म्यूकस के द्वारा ही होता है, इंटरनल वॉल का। और म्यूकस का सीक्रेशन सभी कोशिकाएं करती है। तो यहाँ आंसर जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, स्टोमक, ड्यूडिनम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को MPC फार्मेसी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आपको फार्मेसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस इसमें मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को देखते रहें, और भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए इसमें लेके आएंगे। धन्यवाद आप सभी का।